हर व्यक्ति अपने जीवन में सफलता का स्वाद चखना चाहता है। इसके लिए वो कड़ी से कड़ी मेहनत भी करता है, लेकिन कड़ी से कड़ी मेहनत करने के बाद भी वो सफल क्यों नहीं हो पाता है? क्यों वो अपने लक्ष्य को बीच में ही छोड़ देता है? जैसे ही वो असफल होता है, अपने लक्ष्य को वो बीच में ही छोड़कर चला जाता है किसी दूसरे लक्ष्य की ओर। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगी कि सफलता प्राप्त करने के 10 नियम। जी हाँ दोस्तों, इतने इजी नियम है, एक 10 नियम है जिसको आप अगर फॉलो कर लें तो सफलता आपके कदम चूमने लगेंगी। कोई भी व्यक्ति असफल नहीं हो सकता है अगर वो कुछ नियम के साथ चले तो, क्योंकि लाइफ में आप अगर नियम नहीं बनाते हैं तो कहीं भी आप सफल नहीं हो सकते हैं। एक अच्छी लाइफ जीने के लिए, एक अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, एक अपना गोल जो है ना वो अचीव करने के लिए आपको कुछ नियम को फॉलो करनी होगी। तो आज ऐसे ही कुछ नियम आपसे मैं शेयर करूंगी। जीवन में सफलता प्राप्त करने का सबसे पहला नियम है कि खुद पे विश्वास होना, दृढ़ विश्वास होना। आपको इतना विश्वास होना चाहिए कि मैं सफल हो ही जाऊंगा, चाहे उसके बीच में आपको कोई कुछ भी कहे, आपके फैमिली, आपके फ्रेंड्स, कोई भी आपको कितना भी भटकाव की स्थिति में ले जाए, आपको भटकना नहीं है। जब आपको खुद पे कॉन्फिडेंस होगा तो फिर आप उस राह में, उस पथ पे आप अडिग रहेंगे। जो भी आपका गोल है, जो भी आप अचीव करना चाहते हैं लाइफ में, जो भी आप बनना चाहते हो, आप ज़रूर से ज़रूर बनेंगे। इसके लिए करना बस यही है कि आपको खुद पे एक विश्वास बनाकर चलना होगा। आपका विश्वास डगमगाना नहीं चाहिए। किसी के बोल देने से या किसी के कुछ कमेंट कर देने से या फिर आपको एक बार असफलता प्राप्त होने से आपको अपने लक्ष्य को कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि अपने आप को ये बोलते रहना चाहिए कि मैं सफल जरूर होऊंगा, और यही दृढ़ संकल्प आपको आपकी जीत की दिशा में ले जाएगा। दूसरा, लक्ष्य निर्धारित करें, क्योंकि बिना लक्ष्य के तो अंधेरे में तीर चलाने जैसा ये हो सकता है ना। आपने अगर अपना लक्ष्य ही नहीं बनाया, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जो लक्ष्य नहीं बनाते हैं, बस कहीं से सुन लिए, कहीं से कुछ जानकारी ले लिए, या फिर बस उनको लगता है कि हमें ये काम करना है, हमें ये चीज़ करना है, ये मेरे को हासिल करना है, बट उसके लिए आपने लक्ष्य ही नहीं बनाया है। आपको क्या करना है, क्योंकि किसी ने कहा कि आपको आप ये काम करो, आप ये कर रहे हो, पल में आपको किसी ने कुछ और जानकारियाँ दे दी, आप वहाँ डगमगा गए। तो एक लक्ष्य बनाइए कि नहीं, मुझे तो बस यही करना है, मुझे और कुछ भी नहीं करना है, और जब तक मैं इस लक्ष्य को हासिल नहीं कर लेता, मैं तब तक दूसरी दिशा में नहीं जाऊंगा। तीसरी चीज़ है सकारात्मक सोचें। अक्सर हम पॉजिटिव रहते हैं, हम सकारात्मक सोचते हैं, लेकिन फिर नेगेटिव क्यों सोच, अगर मान लीजिए कि आपने एक एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं किया, या फिर आपको एक जगह जॉब नहीं मिली, या फिर आप मान लो सोशल मीडिया में ही अपना जो भी अपना पैर जमाने की कोशिश कर रहे हैं, और अगर आपके व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, तो फिर ये नेगेटिविटी क्यों आ जाती है आपके अंदर? क्यों हम सोचने लग जाते हैं कि नहीं, अब हमसे नहीं होगा, या ये काम सही नहीं है, हमें दूसरा काम कर लेना चाहिए? अपने अंदर नेगेटिविटी को हावी नहीं होने दीजिए, हमेशा सकारात्मक सोचिए, हमेशा आप सकारात्मक ही सोचिए, चाहे आपके साथ कितना भी बुरा हो रहा हो, चाहे आपके सोचने के मुताबिक या आपके मेहनत के मुताबिक ऊपर वाला आपको परिणाम नहीं दे रहा हो, फिर भी आप सकारात्मक ही सोचिए। सकारात्मक सोचने में इतनी ताकत है दोस्तों, इतनी ताकत है कि आप नामुमकिन को भी मुमकिन में बदल सकते हैं। जो असंभव जैसे बोलते हैं ना कि यहाँ तक हम नहीं पहुँच सकते, आप यहाँ भी पहुँच सकते हैं। सिर्फ आप अपने आप को पॉजिटिव बनाए रखो, हर परिस्थिति, हर स्थिति, हर दिशा में हमेशा आप पॉजिटिव बने रहें। पॉजिटिव, सिर्फ पॉजिटिव। कोई भी आपके माइंडसेट को चेंज नहीं कर सकता है जब तक आप नहीं चाहेंगे। कोई भी आपके माइंड पे हावी नहीं हो सकता है जब तक आप नहीं चाहेंगे। तो क्यों आप नेगेटिव हो जाते हो? क्यों लोगों की बातों में आ जाते हो? क्यों डर जाते हो? हमेशा पॉजिटिव सोचिए। कभी भी कुछ अगर आपके साथ नेगेटिव हो रहा है ना, तो उसको पॉजिटिव सोचने का प्रयास कीजिए। देखिएगा उस जो भी आपके साथ गलत हो रहा है ना, उसका दिशा और दशा ही बदल जाएगा सिर्फ आपके पॉजिटिव सोचने से। चौथी बात, आप गिरकर उठें। जो मैं अभी आपको बोल रही थी, आप गिरकर उठ जाइए, क्योंकि जब एक छोटा बच्चा चलने का प्रयास करता है तो वो कई बार गिरता है, फिर उठता है, गिरता है, उठता है। वो ऐसा तो नहीं है कि एक बार गिर गया तो अब तो मैं उठूंगा ही नहीं, मुझसे तो चला ही नहीं जाएगा। आप गिरकर उठने का हिम्मत रखो।
आपको जितनी बार गिराया जाएगा आप उतनी बार उठने का हिम्मत रखो। उठ नहीं सकते तो रेंगिए, बट आप अपने लक्ष्य से मत भटकिए। आपको जो अचीव करना है उसे आप अचीव करके ही रहेंगे। इसीलिए जितनी बार भी आपको आपकी किस्मत, ये जो भी है, आपके परिवार वाले, आपके दुश्मन, दोस्त, कोई भी आपको गिराए, आप उतनी बार उसे उठ करके दिखाएं। इवन आप भगवान को भी दिखाएं कि हमारा लक्ष्य इतना स्ट्रांग है कि आप जितनी बार मुझे गिराओगे मैं उतनी बार उठूंगा, मैं गिरूंगा, मैं उठूंगा, मैं उठ करके एक दिन मैं ऐसा दौड़ूंगा कि दुनिया सलाम करेगी। 5वीं है निरंतर प्रयास कीजिए। आप निरंतर आपको प्रयास करना होगा, चाहे जितनी सफलता हाथ लगे, चाहे आप जो चाह रही हो बिल्कुल भी ना हो, आपका स्वास्थ्य सही ना रहे, कुछ भी हो, प्रयास नहीं छोड़ना है। निरंतर आप किसी भी फील्ड में निरंतर लगे रहिए, लगे रहिए, लगे रहिए। 1 साल, 2 साल, 3 साल आपको सफलता जरूर मिलेगी दोस्तों। नेक्स्ट है परिश्रम, मेहनत, जो कि आप तो बहुत करते हो, मुझे पता है। कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो मेहनत नहीं करता है, लेकिन दोस्तों मेहनत शायद आप उतना नहीं करते हो जितना करना चाहिए। मेहनत ऐसी होनी चाहिए ना दोस्तों कि आपकी नींद तक गायब हो जाए। आपको कुछ सेक्रीफाइस करनी होगी अपनी लाइफ में, कुछ ऐसा काम करना होगा कि आपको मतलब इतनी मेहनत करनी होगी, इतनी मेहनत करनी होगी कि मतलब कि आपके लिए ना शब्द ना बचे कि आप सफल नहीं होंगे। आपको सफलता मिलेगी, देर सवेर मिलेगी ही मिलेगी। मेहनत कीजिए, मेहनत इतना डूब कर करिए, इतनी कड़ी मेहनत कीजिए कि अपनी नींदें, अपनी हर चीज़ को आप कुछ समय के लिए ना इग्नोर करते जाइए। आप खुद को कमरे में बंद कर लो, आप अपने लक्ष्य पे फोकस करो, बस अपना लक्ष्य बस फोकस कीजिए, और जितनी आप में क्षमता है उससे कहीं बढ़ के आप मेहनत कीजिए। नेक्स्ट है उत्साह। किसी भी कार्य को करने के लिए उत्साह की ज़रूरत होती है। ऐसा नहीं है कि आपने अपना गोल तो सेट कर लिया कि मुझे ये काम करना है या मैं ये करना चाहता हूँ, लेकिन आप में वो मतलब उत्साह ही नहीं है, आप बोर हो जाते हो, आपको मन नहीं लग रहा है, तो प्लीज़ ऐसा काम को आप सेलेक्ट ही ना करो, या सेलेक्ट कर लिया तो उससे प्यार कर लो। आप जिस काम को आपने सेलेक्ट किया उसमें आप प्यार कर लो, उसमें आप उत्साह भरो, हर काम को खुशी से करने की सोचो। ऐसा नहीं है कि किसी के दबाव में काम कर रही हो या मतलब ये ज़बरदस्ती है मुझे करना है, ऐसा नहीं है। किसी भी काम में सफलता तभी प्राप्त होगी जब आप उसे दिल से, उत्साह से, खुशी से करने लग जाएंगे। इसके लिए आपको हर छोटी छोटी चीज़ों में आपको अगर किसी को काम करने से आपको बहुत ज़्यादा मतलब तकलीफ़ होती है ना, तो या तो उस काम को बदल दो, किसी ऐसे काम को करो जिसमें आपको खुशी महसूस होती है, या फिर आप उस काम से धीरे धीरे आप लगाव कर लो, प्यार कर लो, और खुशियों मतलब अपनी खुशी के साथ आप उस काम को करो। जब आप किसी काम को खुशी खुशी करते हैं तो उसमें तो फिर सफल होंगे ही आप। जब आप अपना लक्ष्य बनाएंगे, जब आपको सफलता की ओर जाना होगा, तो ऐसा कोई शख्स नहीं है जो गलती नहीं करेगा। आप गलतियां ही गलतियां करेंगे, तो अपनी गलतियों से घबराएं नहीं, सीखें। अक्सर लोग अपनी गलतियों से ही घबरा जाते हैं, डर जाते हैं। उससे डरना नहीं है दोस्तों, उससे हमें कुछ सीखना है। आप अपनी गलतियों से सीखें, गलतियों को सुधारें। सीखने का मतलब है जो गलती आपने आज किया वो कल नहीं करना है, उसमें सुधार कीजिए। हम अपनी गलतियों से ही सीखते हैं, तो गलती करना कोई बहुत गुनाह नहीं है। गलती कर करके ही इंसान सीखते हैं, तो गलतियों से कभी नहीं घबराएं, सिर्फ सीखते जाएं और मेहनत करते जाएं। समय के पाबंद रहें। एक रूल बनाइए कि मुझे इतने से इतने में ये काम करना है, मुझे इतने समय में पढ़ाई करनी है या तैयारी करनी है, या जो भी आप सीख रहे हो, सीखना तो आपको पड़ेगा ना। किसी भी फील्ड में आप सीखेंगे तो उसके लिए आप समय का पाबंद रहें कि हाँ मुझे अपने लक्ष्य के लिए इतना से इतना समय देना है, तो आप दीजिए। सुबह ना हो तो शाम दीजिए, शाम ना तो रात दीजिए। 4 से 5 घंटे आप अपने लक्ष्य के लिए तो कम से कम दीजिए दोस्तों। इसके लिए आपको समय का पाबंद रहना होगा। जितना ज़्यादा आप पाबंद रहेंगे, आप मतलब एक देखिएगा, जब आप मेहनत करते जाएंगे ना, आप समय को सदुपयोग करेंगे, समय का पाबंद रहेंगे, तो देखिएगा आपके लिए रास्ते जो है ना खुलते चले जाएंगे, और आपको पता भी नहीं चलेगा। जो चीज़ आपको मतलब इम्पॉसिबल लग रही थी ना, वो धीरे धीरे पॉसिबल होती जाएगी। तो
आप समय का पाबंद रहें। आपको ये नहीं है कि आज मैंने ये प्रयास किया, कल छोड़ो फिर कर लेते हैं, ऐसा नहीं है। आपको रोज एक आप समय निर्धारित कीजिए, एक आप अपने समय का पाबंद रहिए कि नहीं मुझे इतना से इतना तो ये काम करना ही है। फिर देखिए कि कैसे आता है आपकी लाइफ में बदलाव। लेकिन दोस्तों, कामयाब होने के लिए जो लास्ट में आपको नियम बता रही हूँ वो है सेहत। अपना सेहत जरूर बनाइए, सेहत पे ध्यान दीजिए। ऐसा नहीं है होना चाहिए कि आप मतलब अपने लक्ष्य के प्रति आप मतलब अपने सेहत से खिलवाड़ कर रही हो, आप टाइम से खाना पीना नहीं खा रहे, या आपने बिल्कुल ही नींद गंवा दी। मैंने बोला आप कम सो सकते हैं, लेकिन ऐसा मैंने नहीं बोला कि आप बिल्कुल भी ना सोएं। तो अपनी सेहत का जरूर ख्याल रखें, क्योंकि जब आपका शरीर स्वस्थ रहेगा तभी आप कुछ भी कर सकते हो, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो। लेकिन जब आपका शरीर ही सही नहीं रहेगा, आपका सेहत सही नहीं रहेगा, तो आप मतलब कैसे आप सफल हो सकते हैं। जब हमारा शरीर ही हमारा साथ नहीं देगा तो ये माइंड, ये दिमाग कभी भी साथ नहीं देगा हमारा। ये तो आपको पता होना चाहिए। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, एक रूटीन बनाए, एक डेली रूटीन बनाए, एक लिस्ट बनाए, एक कॉपी पेन लीजिए, उस पर आप लिखना शुरू कर दीजिए कि हाँ मुझे इतने बजे उठना है, इतने बजे मुझे एक्सरसाइज करनी है, इतने बजे मुझे वॉक करना है, इतने बजे मुझे अगर आपको म्यूजिक पसंद है तो प्लीज़ आप म्यूजिक भी सुनिए, वो भी मतलब समय निकालिए कि 10-15 मिनट मुझे म्यूजिक सुनना है, आप उस पर दीजिए, क्योंकि इससे माइंड हमारा जो है बिल्कुल ही रिलैक्स हो जाता है। और अपने शरीर को भी कुछ अच्छी खाना, अच्छे भोजन आप लें, जैसे फल फ्रूट आप यूज कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आप फास्ट फूड या फिर पिज्ज़ा बर्गर, ये मतलब जो भी है, मैं तो खैर ये सब नहीं खाती तो मुझे इनके नाम भी अच्छे से नहीं पता है, तो आप इन सब चीज़ों को ना लें। हफ्ते में एक दिन जरूर लें, बट अगर आप मेहनत करना चाहते हो, कुछ प्राप्त करना चाहते हो, सफल होना चाहते हो, तो उसके लिए आपको अच्छी डाइट लेनी पड़ेगी, अपने सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये थे छोटे छोटे नियम, 10 नियम, जो आप कड़ी मेहनत के बाद भी अगर सफल नहीं हो पा रहे हैं तो मेरा गारंटी है कि इन 10 नियमों को आप जरूर से जरूर अपनाएं और देखिए कि आप कैसे सफल हो जाते हो। लाइफ में हर वो चीज़ अचीव कर सकते हो जो आप चाहते हैं, जो आपके दिमाग में आती है। अगर हमारे दिमाग में आया कि हमको ये चीज़ बनना है, मतलब आप अगर ये मतलब ठान लिए कि मुझे ये बनना है, तो उसके भी कुछ नियम होने चाहिए, और यही है वो साधारण से नियम जिसे अपनाकर आप देखिएगा कि अब बहुत जल्द सफलता प्राप्त कर लेंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, यूँ ही मुस्कुराते हुए रहिए।